हमारी पिछली क्लास में हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया था, ठीक है, जो किसने प्रपोज किया था, फ्रिश ने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से देखें तो उसका पहला मेंबर जो है वो सबसे सिंपल मेंबर है, ठीक है, एल्गी का सबसे सिंपल मेंबर, और इसकी क्लास कौन सी है, क्लोरोफाइसी। तो अपने क्लोरोफाइसी का पहला मेंबर, इसका नाम है वोल्वोक्स, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वोल्वोक्स का अपने क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, वोल्वोक्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब सिस्टमेटिक पोजीशन, सिस्टमेटिक पोजीशन में क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा डिवीजन। डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि ये किस में आता है, ये थैलोफाइटा में आता है, जितनी भी एल्गी है वो किस में आती है, थैलोफाइटा में आती है, ठीक है। एल्गी किस में आएगी, थैलोफाइटा में। सब डिवीजन क्या होगा, सब डिवीजन इसका होगा एल्गी, ठीक है। क्लास इसकी कौन सी होगी, क्लास आपको पता है किसका मेंबर है, क्लोरोफाइसी का, ठीक है। ऑर्डर इसका होगा वोल्वोकेल्स, ठीक है। फैमिली इसकी होगी वोल्वोकेसी, जीनस क्या होगा, वोल्वोक्स, ठीक है। और स्पीसीज आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, वोल्वोक्स की कोई भी स्पीसीज लिख सकते हो। तो ये मैन आपको एक और ये चीज़ एक नई आई है, ठीक है, फैमिली वोल्वोकेसी, ठीक है। इनका भी एक सीक्वेंस होता है, इसमें LES लास्ट में लगता है, ठीक है, इसमें CEAE लास्ट में लगता है। फैमिली के लिए ये वर्ड लास्ट में यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो इसका सीक्वेंस से, वोल्वोक्स को सीक्वेंस से करते हैं। देखो सबसे पहला वोल्वोक्स की हैबिटेट देखते हैं, ठीक है, वोल्वोक्स की हैबिटेट। तो क्या होगा, ये जो वोल्वोक्स है वो किस में मिलेगा, मोस्टली फ्रेश वाटर में। तो इसमें लिख देंगे देयर आर मोस्टली प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, ठीक है। वोल्वोक्स किस में प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर में मिलता है। अब एक एक मेंबर की बात आ रही है तो ये चीजें देखेंगे, पिगमेंट्स, ठीक है, वोल्वोक्स के पिगमेंट्स को देखें तो इसमें क्या मिलेंगे, क्लोरोफिल A एंड B, ठीक है। साथ में क्या मिलेगा, बीटा कैरोटीन, ओके। ये चीज़ इसमें क्या मिलेगी, ये इसके पिगमेंट्स मिलेंगे। नंबर 3 रिजर्व फूड, ये सिर्फ अपने इसकी एक बार आउटलाइन देख रहे हैं, ठीक है। रिजर्व फूड इसमें क्या आएगा, रिजर्व फूड इसमें आएगा स्टार्च और फैट, स्टार्च और फैट, ठीक है। इसका ये क्या है, रिजर्व फूड है। इसकी सेल इसकी जो सेल वॉल है वो किससे मिली होगी, किससे बनी होगी, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस
हेमी सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज की इसकी क्या होगी, सेल वॉल होगी। इसकी थैलस स्ट्रक्चर देखते हैं तो थैलस स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी इसकी एक सिंगल सेल होगी, लेकिन क्या होगी, ये जो सेल है वो क्या मिलेगी, ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या बोलेंगे, कॉलोनियल, ठीक है, कॉलोनियल रूप में मिलेगी इसकी सेल। नेक्स्ट इसका आ जाता है फ्लैजिला। इसका जो फ्लैजिला है वो क्या होगा, दो मिलेगा, ठीक है। फ्लैजिला क्या मिलेंगे, दो मिलेंगे, और ये किस तरफ होंगे, एंटीरियर साइड, एंटीरियरली पैलेस्ड, ठीक है, ये एंटीरियरली पैलेस्ड होंगे। फ्लैजिला का जो टाइप होगा वो कैसा होगा, विप्लैश टाइप, ठीक है, विप्लैश टाइप होगा, और क्या होंगी, इक्वल साइज की, ठीक है, इक्वल साइज की फ्लैजिला होंगी। नेक्स्ट बात आती है इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो है इसका कैसा मिलेगा, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। दूसरा आइसोगेमस मिलेगा, एनाइसोगेमस मिलेगा, और ओगेमस मिलेगा। ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें इस क्लास में मिलेगी, ठीक है, इस क्लास में मिलेगी, जो ये ग्रुप है इसमें मिलेगी, ठीक है, ये इस ग्रुप में मिलेंगी। बाकी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। तो ये थी आउटलाइन की बात। आउटलाइन के बाद में अब हम देखते हैं इसको और आगे एकदम पूरा खोल के, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग से, जैसे हमने हैबिट से बात की, तो अब इसकी ऑक्यूरेंस से बात करते हैं। ऑक्यूरेंस, ठीक है। ऑक्यूरेंस का मतलब है कि ये कैसे दिखता है, कैसे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, जो वोल्वोक्स है, वोल्वोक्स है, वोल्वोक्स इज ए फ्लैजिलेटेड, वोल्वोक्स जो है एक फ्लैजिलेटेड एंड कॉलोनियल एल्गी है, ठीक है। वोल्वोक्स जो है एक फ्लैजिलेटेड एंड कॉलोनियल एल्गी है, ठीक है। दूसरी बात देखें तो ये विच इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर, विच इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, ये कहाँ मिलेगी, फ्रेश वाटर में मिलेगी। अब तक जो वोल्वोक्स है इसकी 20 जो स्पीसीज हैं वो क्या की गई है, वो रिपोर्टेड की गई है, ठीक है, इंडिया में। तो रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तो जो इंडिया है वहाँ पर कितनी स्पीसीज की गई है, लगभग 20 स्पीसीज, ठीक है, इंडिया में 20 स्पीसीज रिपोर्टेड की गई है इसकी। अब जो वोल्वोक्स वर्ड है वो किस से मिलके बना है, वोल्वोक्स वर्ड लैटिन वर्ड है एक,
लेटिन वर्ड है और वो वर्ड क्या है? वोल्वर। वोल्वर, वोल्वर में का मतलब है टू रोल, रोल करना, ठीक है। वोल्वर का मतलब है रोल करना, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे ये वोल्वोक्स वर्ड मिलकर बना है। प्रेजेंट कहाँ होता है ये? पोल्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है। पूल्स एंड पॉन्ड्स में भी ये प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये बॉल के जैसे फ्लोटिंग करता हुआ मिलता है, ठीक है। बॉल के जैसे फ्लोटिंग करता हुआ मिलता है, किसमें? पानी में। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? इट इज आल्सो सीन फ्लोटिंग, ठीक है। इट इज आल्सो सीन फ्लोटिंग लाइक ए स्मॉल बॉल, ठीक है, लाइक ए स्मॉल बॉल्स। और ये इसका लगभग साइज क्या होता है? इसका मतलब जो जो पेन की निब होती है, निब की जो हेड के साइज का इसका एक साइज होता है। मतलब आप अगर इस वोल्वोक्स की शीशी में देखोगे तो आपको नीचे वाइट वाइट कलर के, अगर वोल्वोक्स क्या हो भी कम टाइम हुआ हो वोल्वोक्स को प्रिजर्व करे हुए, तो वो ग्रीन कलर के आपको डॉट डॉट दिखेंगे शीशे में। अगर वोल्वोक्स को ज़्यादा टाइम हो गया तो वो क्या करेंगे, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। वोल्वोक्स की वजह से क्या होता है, इसका जो वाटर का कलर है वो ग्रीनिश हो जाता है, ग्रीनिश कलर ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का जो कलर है वो क्या हो जाता है, वो ग्रीनिश हो जाता है। ये अपने पहले पॉइंट की बात कर ली, ठीक है। अक्यूरेंस में हमने पहले पॉइंट की बात कर ली, नॉर्मल वोल्वोक्स के बारे में कुछ 2-4 लाइनें हमने कर ली। अब वोल्वोक्स के थैलस के बारे में बात करेंगे। तो वोल्वोक्स का थैलस, स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, ठीक है। वोल्वोक्स के थैलस की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो जो वोल्वोक्स है वो क्या है, येलो ग्रीन कलर्ड कॉलोनियल एल्गी है। तो लाइन लिख देंगे, दिस इज येलो ग्रीन कलर्ड कॉलोनियल एल्गी, ठीक है। वोल्वोक्स क्या है, येलो ग्रीन कलर्ड कॉलोनियल एल्गी है, ठीक है। इसका जो साइज है, साइज क्या होता है, वेरी स्मॉल लाइक ए 0.5 mm, ठीक है। 0.5 mm डायमीटर। 0.5 कितना होता है, देखो जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, ये 10। तो इसके बीच में जो है ये 1 mm के हाफ भाग, 1 mm का हाफ पार्ट, यानी सिर्फ और सिर्फ इतना, ये इतना जो डॉट रख रहा हूँ इतना ही साइज है। ये जो डॉट आपको दिख रहा है सिर्फ इतना साइज इसका होगा। इसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा 10x, ठीक है। तो जो ऊपर का 10x है और नीचे का 10x इंटू 100x के माइक्रोस्कोप पर देखोगे तब इसकी स्ट्रक्चर एकदम क्लियर दिखेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं अब देखो जो वोल्वोक्स है, वोल्वोक्स की मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है।
वोल्वोक्स ऐसे प्रेजेंट होगा। ये जो एक गोला मैं बना रहा हूँ ये एक वोल्वोक्स है। ये कॉलोनी में रहता है इसलिए ये साथ मिलकर रहते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और इनके ऊपर क्या होती है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं। आप भी साथ साथ में डायग्राम बना लो सभी। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि वोल्वोक्स की कॉलोनी की स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिला, ठीक है। और फ्लैजिला के अंदर ये क्या है, वोल्वोक्स, या फिर इनको बोल देते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स। क्या होता है, ये जो वोल्वोक्स का एनवलप है, जो वोल्वोक्स का एनवलप है, ये क्या होता है, प्रोटीनेशियस होता है और म्यूसिलेज कवरिंग होती है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं, कोल्ड एज सिनोबियम। तो क्या होता है ये जो एनवलप, एनवलप विद ए प्रोटीनेशियस और म्यूसिलेज कवरिंग। प्रोटीनेशियस होता है और म्यूसिलेज कवरिंग होती है, इसे क्या बोलते हैं, सिनोबियम, ठीक है, सिनोबियम। ओके। अब नेक्स्ट क्या है, अपने एक वोल्वोक्स को देखेंगे। हम साथ साथ में डायग्राम बना लो ताकि आपको याद हो जाए। ये इनके साथ कनेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जिलेटिनस शीथ।
ठीक है। ये क्या है, जिलेटिनस शीथ है। ये क्या है, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल। ये है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। जो क्या करता है, इनको कनेक्ट करके रखता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, इनके ऊपर एक मेन बात होती है, जैसे ये जो आप एक सेल देख रहे हो ना, इसके ऊपर एक स्पॉट मिलता है ये। ठीक है, इस स्पॉट को क्या कहते हैं, आई स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, द सेल, यानी एक सेल के बारे में बात कर रहा हूं। द सेल, द सेल्स which are at the anterior end consist of large eye spot। ठीक है, consist are आई स्पॉट्स। ये जो आई स्पॉट्स है ना, सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ये क्या है, ये इसकी एक टाइप से आँख है। लेकिन बाद में जब इसकी स्टडी हुई एक्चुअल में, तो आई स्पॉट्स को क्या कहा कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो क्या करता है, जो ये जो वोल्वोक्स है उसको संवेदनाएं, यानी उनको एक ऐसी वेव्स को पहचानने में हेल्प करता है। ठीक है, कुछ ऐसी वेव्स जो मिलती हैं उनको पहचानने में हेल्प करता है, जिस भी कलर की, जैसे इनके ऊपर अगर लाइट पड़ रही है तो ये उसको एक टाइप से उसको पता चलेगा। जैसे अपने स्किन के ऊपर क्या पड़ती है, जब लाइट इमिट होती है तब अपने को यहाँ पे गर्म या फिर अपने को एहसास होता है ना जी कि जैसे लाइट पड़ रही है यहाँ पे, तो वैसे क्या होगा, यहाँ पे ये आई स्पॉट्स ये क्या करेगा, संवेदनाओं को ग्रहण करेगा। ठीक है, संवेदनाओं को ग्रहण करेगा। अब वोल्वोक्स की सेल स्ट्रक्चर की बात करें, वोल्वोक्स की एक सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगी ये, द सेल ऑफ वोल्वोक्स इज यूनिसेल्युलर। ठीक है, एंड बाई फ्लैजिलेट। ठीक है, यूनिसेल्युलर और बाई फ्लैजिलेट होती है। दूसरा पॉइंट इसका देखें तो ईच सेल इज कवर्ड बाय इट्स ओवन म्यूसिलेज शीथ। ओवन म्यूसिलेजिनस शीथ। ठीक है, और सभी की सभी सेल क्या है, कवर होती है खुद की म्यूसिलेजिनस शीथ, यानी ये जो सेल है ये खुद की ये म्यूसिलेजिनस शीथ के साथ क्या होती है, कवर होती है। ठीक है, और साथ में क्या होती है, इंटरकनेक्ट होती है ये सारी की सारी। तो एक बात और, ऑल द सेल आर interconnected with the help of साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के साथ क्या होती है, ये कनेक्ट रहती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, टू इक्वल फ्लैजिला। ठीक है, और दोनों की दोनों फ्लैजिला कैसी होती है, विप्लेश टाइप की।
विप्लस टाइप की, ठीक है। 2 इक्वल फ्लैजिला होती है विप्लस टाइप की, ठीक है। इसमें और ये कहाँ पर लगी होती है, ये इंटीरियर साइड पर लगी होती है, ठीक है। ये इंटीरियर साइड पर लगी होती है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अपने इसकी जो रिप्रोडक्शन की, ठीक है, या फिर इसमें जो भी जिस भी टाइप की सेल प्रेजेंट है उस सेल की। तो नंबर 1 सेल, इसमें जैसे ये सेल अपने आप को चेंज करती है, तो एक सेल को बोल देते हैं वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स। और जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो क्या काम करेगी, वो हेल्प इन मोटिलिटी, एंड फंक्शन, ठीक है। यानी वेजिटेटिव सेल होगी वो किस में हेल्प करेगी, मोटिलिटी और फंक्शन में हेल्प करेगी। सेकंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है ये क्या करेगी, डॉटर कॉलोनी बनाएगी इसके अंदर, ठीक है। फॉर्म्स डॉटर कॉलोनी, ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है वो क्या बनाएगी, डॉटर कॉलोनी। तीसरे प्रकार की सेल इसमें कौन सी होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल। मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो क्या करेगी, एंथ्रीडिया बनाएगी जिसमें से एंथ्रोजोइड डेवलप होंगे। तो क्या होगा, फॉर्म एंथ्रीडिया, ठीक है, इन विच एंथ्रोजोइड्स डेवलप होंगे, ठीक है। और चौथी और लास्ट सेल कौन सी होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। ये क्या करेगी, ये oogonia बनाएगी जो क्या करेंगे, आगे एग डेवलप करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म oogonia इन विच एग डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये थी जो वोल्वोक्स है उसकी मेन बातें, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन आ गया, उसकी हैबिटेट आ गई, ठीक है, हैबिटेट के साथ उसकी एक्यूरेंस आ गई। और जो थैलस है, थैलस की स्ट्रक्चर आ गई। थैलस की स्ट्रक्चर के बाद में क्या आ गई, इसकी कुछ सेल के बारे में अपने बात कर ली। अब नेक्स्ट इसका क्या पॉइंट आएगा, नेक्स्ट जो अगली क्लास में करेंगे वो होगा रिप्रोडक्शन। हम अगर कोई भी मेंबर लेंगे तो सबसे पहले उसमें यही करेंगे, ये इनका सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले उसका क्या आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट उसकी क्या आ जाएगी, हैबिट आ जाएगी, ठीक है। और हैबिट से पहले कुछ समरी आ जाएगी उसकी, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चल जाएगा। तो क्लासिफिकेशन, समरी, हैबिट, हैबिट के बाद में उसकी ऑक्यूरेंस, मतलब कहाँ मिलता है वो, कैसी दिखती है, उसकी सेल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद में क्या आ जाएगी, उसका रिप्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ठीक है, जो भी आएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये तीनों के तीनों रिप्रोडक्शन आ जाएंगे। और लास्ट में आ जाएगा लाइफ साइकिल। तो अपने को क्या करना है, हर मेंबर में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है, हर मेंबर में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि वोल्वोक्स की जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए,
तो आपको क्या करने हैं, आपको ये डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। और मैंने जितनी बातें आज की हैं उतनी बातें आपको इसमें बतानी है। रिप्रोडक्शन अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में।